Hello students, good morning to all of you. This is the lecture 7 of coordinate geometry. Exercise only 6b. तो इससे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था और सेक्शन फार्मूला पढ़ा था। तो चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले भी हम ऑलरेडी कई क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ एक्सरसाइज 6b। देखिए 30वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द बेस क्यू आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो एक हमारी ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटर है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है। तो एक्स एक्सिस पे उसका बेस है क्यू आर, उसके ऊपर लाई कर रहा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू आर -4 0 एंड ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। और उसके बेस का क्या है, ओरिजिन मिड पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड आर। देखिए हमारा इस टाइप से है। तो ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो इसके अंदर हमारा और क्या क्या चीजें होती हैं, 1 2 3 4। इस तरफ हमारी प्लस की वैल्यू होती है, इस तरफ हमारी क्या होती है, हमारी माइनस की वैल्यू, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, जो इसका जो पॉइंट है, ऊपर हमारा पॉइंट पी है और नीचे यहाँ पे क्या है, क्यू। क्यू ये पॉइंट है -4 और 0। देखिए पॉइंट क्या हमारा -4 0। तो ये क्या हमारा पॉइंट क्यू है। तो ऐसे ही इसने क्या दे दिया, और आगे इसने बोला है ये जो ओरिजिन है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस। बेस हमारा क्या है, क्यू आर। यदि इसका मिड पॉइंट है तो जितना चार साइड इस तरफ है, ये इतनी ही हमारी इस तरफ होगी। तो हमारा जो 4 0 है वो हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, आर पॉइंट हो जाएगा। तो टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी, 4 और 4 8। यहाँ से लेकर तक यहाँ पे कितनी होगी, इसकी 8। ऐसे ही हमारा यहाँ से यहाँ तक जो होगी उसकी भी लेंथ कितनी होगी, 8। और यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी सबकी 8 8 होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारी ये क्या है, हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए क्या होगी, सबकी साइड्स क्या होगी, 8 8 के बराबर होगी। इसके अंदर और देखिए क्या चीज होती है हमारी। अब इसने पूछ लिया हमें तीनों के पॉइंट्स बताने हैं। देखिए हमारा एक पॉइंट तो -4 0 होगा, दूसरा पॉइंट हो गया 4 0। ये हमारा ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, पी क्यू एंड आर। आर है, पी हमारा पॉइंट है। पी हमेशा किस पे लाई करेगा, ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यूज क्या रहती है, 0। और वाई की इसमें कुछ ना कुछ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए बच्चों इसके अंदर क्या होता है, हमारा ये हमारा P पॉइंट है, ये Q है, ये R है। Q और R दोनों हमारे किस पे हैं, X एक्सिस पे है। और हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है, इस दो नीचे वाला बेस है, उसका मिड पॉइंट है। यदि मिड पॉइंट है तो जितनी इस तरफ साइड होगी उतनी तरफ की साइड हमारी होगी। 4 इस तरफ है तो हमारी, ऐसा नहीं कि -4 है, ये हमारी लेंथ तो इसकी 4 रहेगी फिर भी। ठीक है, तो माइनस इस तरफ इसकी लेंथ 4 है तो इस तरफ भी कितनी रहेगी, 4। तो टोटल क्या हो जाएगी, हमारी 8 हो जाएगी। जैसे हमारी पूरी साइड 8 आ गई तो हमारी ये साइड भी 8 हो जाएगी और ये साइड भी हमारी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अभी देखो बच्चों आगे क्या करना हमें, तो हमारे ये ट्रायंगल कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारा हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है। और दूसरी बात एक और है इसके अंदर, देखियो हमारी यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी है, 4 है। कितनी लेंथ है, 4 है। तो वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा एंगल भी 60 लेने की जरूरत नहीं है। दिस इक्वल टू O। तो हमारा क्या होगा, 8 का स्क्वायर बराबर है PO स्क्वायर प्लस में OQ स्क्वायर। ठीक है, 8 क्या हमारा QP। ठीक है, ये हमारा QP है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। क्यों, मैं y की वैल्यू निकालनी है, जिसकी इतनी हाइट है उतना ही तो y होगा। ठीक है, जैसे हमारी इस टाइप से हमारी मिलेगी। तो अभी क्या हो जाएगा इसमें, 8864 PO, ये हमें फाइंड आउट करना है। प्लस में OQ कितना है, हमारी इसकी लेंथ लेनी हमने, प्लस में 4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर करोगे तो भी आपका सेम आएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 16 64 माइनस में 16 इज इक्वल टू PO। इसका अंडर द रूट PO की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 इज इक्वल टू 4 रूट
3। 16 गुना में 3 होता है, 16 में से कितना बार आ जाएगा हमारा 4 बार आ जाएगा, क्योंकि हमारा 48 किसके बराबर होता है 16 गुना में 3, और 16 में से क्या चीज बार आ जाएगी 4 बार आ जाएगी। तो हमारी पी क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी पी ओ की वैल्यू क्या होगी हमारी 4√3। देखिए यहां से यहां तक ये हमारा क्या है पूरा, यहां से यहां तक ये वाई एक्सिस ही तो है, और इस पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी हमेशा 0 होगी। तो हमारे पॉइंट क्या हो गए पी पॉइंट हो जाएगा 0 और 4√3। ठीक है 0 और 4√3। एक तो वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, लेकिन आपका एक और केस भी तो हो सकता है, क्या पता ये ट्रायंगल हमारी एग्जैक्ट नीचे भी हो सकती है, नीचे भी तो हो सकती है, ये भी तो केस हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि हमारा यही चीज है, ये पॉइंट पी की बजाय हमारा जो पॉइंट पी है हमारा इसके नीचे भी हो सकता है। तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 and -4/4√3। तो और पी की वैल्यू क्या होगी 0 and -4√3। दूसरे केस में हमारी पी की वैल्यू जी होंगी, तो पी के पॉइंट्स होंगे ना, इनकी वैल्यू जी होंगी। ऐसे हमने क्योंकि इसमें दे रखी है, और आर के हमारे क्या है 4,0। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी। देखा ए बी सी ने क्या 4 पॉइंट दे दिए, तो क्या बोला ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल if P, Q, R, S are the midpoint of A, B, B, C, C, D and D, A respectively, show that P, Q, R, S is a rhombus। तो हमने क्या शो करना P, Q, R, S क्या हमारी rhombus है। पहले इसमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसके पॉइंट्स क्या हैं A, B, C and D। ठीक है, इसके 4 पॉइंट दे रखे हैं, इन चारों की वैल्यू क्या दे रखी है -1 -1। बी की वैल्यू क्या है -1 4। सी की वैल्यू क्या है 5 4। डी की वैल्यू क्या है 5 -1। ठीक है, और इसने क्या बोला पी क्यू आर एस। तो पी क्यू तो इफ पी क्यू आर एस, पी तो हमारा ए बी का है, क्यू हमारा बी सी का है, आर हमारा सी डी का है, एस हमारा ई डी का क्या है ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो हम इसको फिर मिला दिया, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, और इसको ऐसे करके हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो क्या बोला है शो दैट पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो क्या हमें क्या चीज शो करनी है पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। अभी तो देखिए आप रेक्टेंगल की क्या खास बात होती है, देखो ये हमारा क्या रेक्टेंगल का ये मिड पॉइंट है रेक्टेंगल में, तो ये साइड ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू पी सी। ठीक है, और हर एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, इसमें तो ये चीज़ होती है। और दूसरी बात क्या हमारी ये हमारे मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट इसका है, ये इस साइड का है, ये इस साइड का है, और ये वाला इस साइड का है। और अगली चीज हमने क्या चीज प्रूव करनी है, ये ए बी सी डी क्या है पी क्यू आर एस क्या हमारी रोम्बस है, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस क्या हमारी एक रोम्बस है। तो इसलिए देखो बच्चों क्या होगा इसके अंदर आपका, यदि इसका मिड पॉइंट है, यदि पी इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला हमें सेक्शन फॉर्मूला से हमारी चीज क्लियर होनी चाहिए, x1 प्लस में x2/2 और y1 प्लस में y2/2, उसके हिसाब से ये चीज हमें फॉर्म होनी चाहिए। तो भी देखिए p के पॉइंट एक्सिस क्या मान ले -1/2, पहला वाला पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा -1 प्लस का 4 और बाई 2, तो कितना बच गया -1 बच गया, ये तो ये क्या बच गया 3/2। ये क्या हमारे p के पॉइंट आ गए। ठीक है, ऐसे हमारे q के पॉइंट्स क्या होंगे 5 -1/2 और ये क्या जाएगा 4 और प्लस में 4/2, x1 प्लस में x2 और y1 प्लस में y2, और इन दोनों के डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो q के पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे 5 में से 1 4/2 2 8/2 4, क्योंकि पॉइंट्स हमारे क्या आ गए
2 एंड 4। तो अभी देखिए इसके पॉइंट्स आ गए हमारे 2 और 4। ऐसे हमारे आर के पॉइंट्स क्या आएंगे 5 प्लस में 5/2 और दूसरा आएगा -1 प्लस में 4/2। तो हमारे आर के पॉइंट्स हो जाएंगे 5/2, दूसरा क्या हो जाएगा 3/2। ये हमारे क्या हो गए आर के पॉइंट्स आ गए 5/2 एंड 3/2। अभी देखिए हमारे 4 पॉइंट हो गए PQRS। ठीक है, तो अभी हम किसी भी तरीके से इनको कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस में हमेशा हमारी जो चारों साइडें हैं वो क्या होती है हमारी बराबर होती हैं। तो अभी हमारी रोम्बस हमने अलग से निकाल ली, PQRS निकाल ली, PQRS। तो हमें इसके पॉइंट्स क्या हमारे P के क्या हैं -1 और 3/2, Q के क्या हमारे 2 और 4 है, R के पॉइंट क्या हमारे 5/2 एंड 3/2। ऐसे हम S के पॉइंट निकालेंगे। S के कैसे होगा हमारा 5 माइनस का 1/2 और ये क्या हो जाएगा -1 एंड -1/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5 में 4/2 2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2 और -1। इसकी क्या होती है प्रॉपर्टी, इसकी चारों साइड्स हमारे हमेशा इक्वल होती हैं। तो ऐसे ही PQ निकालो, PQ साइड किसके बराबर हो जाएगी, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो x2 माइनस में x1 2 प्लस में 2 माइनस ऑफ द -1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ द y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2 और 1 3 तिया 9 और जमा में ये कितना होगा 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस में 25/4। तो 4 निमा 36, 36 और 25 कितना होगा 6 और 5 11, 3 और 3 6, 6 7/4 अंडर द रूट। ये PQ आ गई। ऐसे हम क्या निकालेंगे QR। QR की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये x1 y1 है और ये x2 y2। ऐसे आपको कैसे भी मान सकते हो, 2 माइनस में 5/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ द 4 माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 में से गया -1/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ द 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, तो दिस इज इक्वल टू, तो दिस इज नॉट द सेम डिस्टेंस। तो हमारे से कहीं ना कहीं इसमें गलती हुई। देखो कैसे हुई है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो बच्चों क्या होगा हमारा 1 1 -1 4 5 4 4 4 8 5 5 10। देखो बेटा 10/2 है, तो ये क्या आएगा हमारा 10/2 किसके बराबर होता है 5 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट इसमें क्या आएगा 5 और दूसरा पॉइंट क्या आएगा हमारा 3/2। तो देखिए हमारा तो R पॉइंट में चेंज हो जाएगा 5 और 3/2। ठीक है, तो जैसे हमारा PQ तो डिस्टेंस बिल्कुल सही आई क्योंकि हमारे Q और P हमारे पॉइंट बिल्कुल सही है। ऐसे हमारा QR में क्या हो जाएगा हमारा M1 मतलब x2 प्लस में x1, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, 2 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, और आगे क्या आएगा हमारा 4 माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस में 5 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है -3 स्क्वायर प्लस ऑफ द, ये किसके बराबर होता है 2 और इंटू 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी QR इक्वल टू 9 प्लस में 25/4।
तो दिस इज इक्वल टू 9 चौके 36, 36 और 25 वही सेम आ रहा है, दिस इक्वल टू √61/4। ठीक है, ये हमारी कौन सी वैल्यू क्यू आ रही। ऐसे ही वैल्यू हमारी आर एस क्या हो जाएगी, आर एस इक्वल टू वही हमारा इससे अपोजिट हो जाएगा, x2 माइनस में x1, 5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ द y2 माइनस में y1, तो 3/2 माइनस ऑफ द माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ द -1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 9, 5 में से 2 का 3, 9। अब 3/2 प्लस में 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 1 क्या होगा, प्लस के 5/2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू वही सेम आ जाएगी 9 प्लस में 25/4, दिस इज इक्वल टू √61/4। ये हमारी आर एस डिस्टेंस आएगी। ऐसे ही हमारी पी एस डिस्टेंस निकाल देंगे, पी एस भी सेम इसी तरीके से निकलेगी, x2 माइनस में x1, तो 2 प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे ना तो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1, तो आगे क्या है, माइनस का 1 है और माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये तो हमारा 2 1 3 और 3 या 9 प्लस में -1 और -3/2, ये किसका आ जाएगा, -5/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 9 प्लस में 25/4, दिस विल ऑल्सो इक्वल टू 61/4। तो हमारी सारी वैल्यूज क्या आ गई इसके अंदर, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो हमारी इसलिए क्या है, सॉरी नोट ए बी सी डी बट दीज लाइन्स आर पी क्यू क्यू आर आर एस एंड पी एस। सो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू आर एस और इक्वल टू पी एस। सो पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। इसलिए हम किसी भी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो उनसे जो हमारी क्वाड्रिलेटरल बनेगी तो वो क्या होगी, हमारी एक रोम्बस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 35। A line intersect y axis and x axis as at the point P and Q respectively। देखिए वो दो को x एक्सिस और y एक्सिस को Q और P पे काटती है। If 2 5 are the mid points of P Q, then find the coordinates of P and Q। देखिए हमारा ये होता है हमारा y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस, ठीक है। इसमें से क्या बोल दिया, एक तो इसमें x एक्सिस पे और y एक्सिस पे किस किस पॉइंट पे करती है, y पे तो P और x पे Q पे ये काटती है। तो आगे से क्या बोल दिया, ये लाइन है, ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे मैं काटती है P और Q पे, y और x एक्सिस पे। तो इसका मिड पॉइंट दे दिया, इसने क्या दिया है 2 एंड माइनस का 5, ठीक है। ये 2 - 5 है, इट मीन्स क्या होगा, x हमारा क्या हो रहा है प्लस का और y हमारा क्या जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है, तो इट मीन्स ये लाइन यहाँ कहीं मिलेगी, ठीक है। इट मीन्स ये लाइन यहाँ कहीं मिलेगी 2 एंड -5, क्योंकि इस जोन के अंदर हमारा क्या होता है, x हमेशा प्लस का रहता है और y हमेशा ही नेगेटिव जाता है। तो इसने क्या बोल दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। देखिए हमारा ये तो हमारा Q और ये पॉइंट क्या हमारा P है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स दे रखे हमारे, तो मैं P Q को फाइंड आउट करना, यदि इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ पे चाहे जो भी वैल्यू इस Q पॉइंट पे, तो उसमें क्या होगी, एक वैल्यू तो इसमें x होगी और y की हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी, और इस पे हमेशा x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 और y वाला हमेशा ही कुछ ना कुछ पॉइंट रहेगा। और तो 2 और -5 इसका क्या है, मिड पॉइंट है, इट मींस क्या हो जाएगा x प्लस में 0/2 इक्वल टू 2, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है ये x एक्सिस, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4। ऐसे ही दूसरे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 प्लस में y/2 इक्वल टू -5, ठीक है, क्योंकि y1 प्लस में y2/2 बराबर है हमारा y का कोऑर्डिनेट दिस इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -10, ठीक है। तो अभी आप इसको देख भी सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 और 0, y की वैल्यू क्या आ गई 0 और -10, ठीक है। अभी देखो आप इसके अंदर ये हमारी लेंथ क्या है, यहाँ से लेके न
यहाँ तक -10 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हमारी 4 है। ठीक है, तो देखिए हमारा -10 और 0 दोनों को जोड़ के डिवाइड 2 करोगे तो -5 और इसको 4 को और 0 को जोड़ के करोगे तो हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 37। द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC, CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल ABC आर DE एंड F। ठीक है, उसको DEF उसके 3 पॉइंट दे दिए, तो उसके साइडों के क्या है मिड पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसने क्या दे दिए, ट्राइंगल है ABC कोई भी हम मान लो, इसके अंदर मिड पॉइंट दे दिए, इसके अंदर हर एक साइड के। ठीक है, क्या दे दिए इसके अंदर मिड पॉइंट दे दिए, तो क्या दिए हैं DEF। ठीक है, BC का क्या है इसके अंदर D है और AC का क्या है इसके अंदर E है। T की वैल्यू क्या है 3, 4 और E की वैल्यू क्या है हमारी, E की वैल्यू दे रखी है 8, 9 और F की वैल्यू दे रखी है 6, 7। ठीक है, ये हमारे DEF पॉइंट हैं और हमारे क्या है इसके तीनों के हमारे मिड पॉइंट्स हैं। देखिए मिड पॉइंट्स के दी ऐसे सोल्व करने हैं तो हमारे मिड पॉइंट का फार्मूला लगेगा। फॉर एग्जांपल हमारे ए के पॉइंट क्या है x1, y1, बी के क्या है x2, y2, सी के क्या है x3, y3। ठीक है, हमें ये हमारे सारे पॉइंट्स हमें मान लिए, तो हमें ये सारे पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। देखिए सबसे पहले तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, जो D क्या हमारा BC का मिड पॉइंट है। यदि मिड पॉइंट है तो इट मींस मिड पॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इट मींस क्या है x2 प्लस में x3, x2 प्लस में x3 बाई 2 और बराबर है 3। तो x2 प्लस में x3 की वैल्यू क्या आ गई 6 के बराबर होगी। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, ऐसे ही ये 4 भी इसका मिड पॉइंट है, तो और क्या हो जाएगी हमारी, पहले हम एक बार x की निकाल लेते हैं, फिर हम y, चलो इकट्ठे निकाल लेते हैं एक बार। ये तो हमारी x की वैल्यू होगी। ऐसे ही y1, y2 प्लस में y3 बाई 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4 के बराबर हो जाएगी। तो विच इम्प्लॉय y2 प्लस में y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4 दूनी 8 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी इस इक्वेशन में भी हमारा इसका मिड पॉइंट है, ई भी AC का मिड पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी x1 प्लस में x3 बाई 2 इक्वल टू 8। x1 प्लस में x3 की वैल्यू क्या होगी हमारी 16 के बराबर होगी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है, हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। ऐसे हमारी इक्वेशंस बनती जाएंगी। ऐसे y1 में y में क्या हो जाएगी y1 प्लस में y3 इक्वल टू इसके 9 गुणा में 2 हो जाएगी 18। ठीक है, y1 प्लस में y3। ऐसे ही हमारी इसकी इक्वेशन बनेगी, तो हमारी x1 प्लस में x2 ये किसके बराबर होगी, इसका डबल के बराबर होगी, 6 दूनी 12 के बराबर होगी। और ऐसे ही y1 प्लस में y2 इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 7 गुना में 2 14 के बराबर होगी। ठीक है, अभी देखिए पहले तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास x2 प्लस में x3 है, x1 प्लस में x3 है और x1 प्लस में x2 है। देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है। ठीक है, हमारे पास कितनी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। हम एक एक की वैल्यू उठाएंगे और दूसरे के अंदर रख देंगे। पहले तो आप एक काम कीजिए, सारों को जोड़ लेते हैं। एडिंग 1, 3 एंड 5, 1 प्लस में 3 प्लस में 5, तीनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाए x2 x3, x1 x2 और हमारा दूसरा क्या है x1 x3। तो 2 टाइम x1 प्लस में x2 प्लस में x3 आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू 6 प्लस में ये क्या हमारा 16 और प्लस में तीसरी हमारी क्या है 12। तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 12 और 16 28, 28 और 6 34 और 34 बटे में 2 कितना आ गया 17 के बराबर आ गया। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके बराबर आ गया 17 के बराबर होगा। जैसे हमारी इसकी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे एक के अंदर, तो 2, 3 वाला कट जाएगा, तो इसलिए हमारा x1 कितना आ जाएगा 17 में से 6 गए 11। ठीक है, 17 में से 6 गए 11 आ जाएगा। ऐसे हमारी ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, 1 और 3 वाले ये कितनी है 16 है, तो x2 की कितनी बच जाएगी
x2 इक्वल टू 17 में से 16 गया 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो दिस विल बी x2। तो ऐसे ही इस वैल्यू को उठा के इसके अंदर रख देंगे, तो ये 1 और 2 की है, तो हमारी x3 की वैल्यू आएगी, तो इसकी 12 माइनस 17 माइनस का 12, ये कितने हो जाएगी 5। x3 इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारी, तो देखो तीन इक्वेशन सेट x1 x2 x3, तो 11 1 5, 5 और 1 6 और 11 17। तो ऐसे ही हमारी जब बाकी को जोड़ेंगे ना, किसको, 2 को और 4 को 6 को, तो 2 प्लस में 4 प्लस में 6 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही 2 टाइम y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 8 और 4 12 और 6 18, 8 प्लस में 4 प्लस में 6। ठीक है, 6 और 4 10 और 8 18, तो y1 प्लस में y2 प्लस में y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 डिवाइड बाई 2 9। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर इसके अंदर y2 और y3 इसके अंदर रख देंगे, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 में से 8 गया 1। ऐसे ही दूसरा हमारा y1 और y3 इन दोनों की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 में से 18 गए माइनस का 9। और सेम वैल्यू हम y1 और y2 की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे, तो y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा, 9 माइनस ऑफ द 14, ये हमारा माइनस का 5। ठीक है, ये क्या आ जाएगी हमारा माइनस का, सॉरी y2, देखिए हमारा क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले तो ये इक्वेशन उठाएंगे हम, तो 9 माइनस में 8, ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई। ठीक है, और जैसे हमारी इसकी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, तो y1 प्लस में y2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, y2 1 प्लस y3 हमारा 18 है, तो इसके अंदर हमारा y2 कितना आ जाएगा, 9 माइनस में 18। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 9। ऐसे ही y3 हमारा क्या हो जाएगा, 14, 9 माइनस में 14, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 5। देखो बच्चों हमने क्या इसमें थोड़ी सी गलती कर रखी, 8 2 की वैल्यू है और 4 हमारी, देखो 8 प्लस में 18 और प्लस में क्या होना चाहिए था हमारा, 14 होना चाहिए था। ठीक है, मैं इक्वेशंस की वैल्यू लिख दी इसके अंदर, तो दिस इक्वल टू 8 प्लस ऑफ द, यहाँ पे y2 y3 है, यहाँ पे y1 y3 है, इसकी वैल्यू क्या हमारी 18 है, और यहाँ पे y1 y2 की वैल्यू क्या, दिस इक्वल टू 14। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू जाएंगी, तो ये वैल्यू जो हमारी फिर कैसे आ जाएंगी हमारी, 18 और 10 28 और 4 32, 32 और 8 40, 40 बटे में 2 कितना आ गया हमारा, 20 के बराबर है ये वैल्यू। ठीक है, जैसे ही हमारी ये वैल्यू 20 आती है, 20 आती है, तब हमारी क्या हो जाएगी, हमारा इस इक्वेशन की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, तो हमारा y1 किसके बराबर आ जाएगा, y1 इक्वल टू 20 और माइनस में 8 कितना हो जाएगा 12। y2 की वैल्यू कैसे हो जाएगी, जैसे ये वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे, तो y2 किसने आ जाएगी 20 और माइनस का 18, दिस इक्वल टू 2। ऐसे ही ये वाली वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 20 माइनस का 14, दिस इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारे पॉइंट्स क्या कहेंगे, x1 y1, x1 क्या हमारा 11 और y1 क्या हमारा 12। ठीक है, ऐसे सेकंड पॉइंट है x2 y2, x2 हमारा क्या है 1 और y2 हमारा क्या है 2। ठीक है, x2 y2 क्या हमारा क्या 1 और 2। और तीसरे वाला पॉइंट क्या हमारा, तीसरे वाला पॉइंट हमारा क्या आएगा x3 एंड y3। x3 क्या हमारा पॉइंट, x3 हमारा पॉइंट है हमारा 5 और y3 हमारा क्या पॉइंट आया है हमारा 20 में से 14 गए, कितना बचा था हमारा, दिस इज इक्वल टू 6। तो 20 में से 14 क्या हो जाएगा हमारे y3 पॉइंट क्या हमारा इक्वल टू 6, तो 5 और 6 हमारा क्या हो जाएगा C पॉइंट हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।